श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि भाई 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है। जो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है वो होती है स्नान दान की पूर्णिमा, है ना। और माघ महीना कौन सा होता है? स्नान दान का, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। और यही स्नान दान की पूर्णिमा है। अगर बहुत दिनों से परेशान हो, पूरा 2025 आपका सिर्फ ये सोचने में चला गया कि हमारी विशेष पूरी नहीं हो पा रही, हमारी इच्छा ही अधूरी रह जा रही है, तो आप सभी लोगों को पेड़ पर बस ओम लिख के चले जाना है। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी इस पूर्णिमा तिथि पे आप उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ओम हमें बनाना कैसे है और अपनी इच्छा हमें कहनी कैसी है। एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा। वो ध्यान कौन सा है? वो विशेष ध्यान आपको ये देना है कि जो आप इस्तेमाल करोगे चंदन, वो आप लाल चंदन लोगे, लेकिन उस लाल चंदन में रोली नहीं होनी चाहिए। उस लाल चंदन में आपको कुमकुम नहीं। कभी भी ध्यान रखिएगा, महादेव के लिए कोई भी उपाय कर रहे हो, रोली कुमकुम का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको लाल चंदन का टीका ले सकते हो या लाल चंदन की लकड़ी लो, उसको घिसो और फिर चंदन को निकालो। बातें मेरी क्लियर हो रही हैं क्या आप लोग को? ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है? जो दूसरा काम है और सबसे बड़ा काम है वो है, इससे हमें ओम बनाना है। अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को बहुत ध्यान से सुनते होगे तो आपको पता होगा, गुरु जी ने 3 ऐसे वृक्ष बताए हैं जो किसके तुल्य होते हैं? हमेशा पितरों के तुल्य होते हैं। पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई, इस तिथि पर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं ना। तो 3 ऐसे कौन से ऐसे पेड़ होते हैं? वो होता है, हमारा पहला पेड़ माना गया है बेल का पेड़, ठीक है ना। जो दूसरा पेड़ माना गया है वो पीपल का पेड़ माना गया है, एंड द लास्ट वन माना गया है वट का पेड़। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, रविवार का तो दिन पड़ रहा है इस दिन, है ना। तो आप पीपल पेड़ के नीचे मत जाइएगा, पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना है, और आपको चाहे बेल पेड़ के नीचे या फिर वट पेड़ के नीचे, यानी बेल का जो पेड़ होता है वहाँ पे जा सकते हो, और वट के पेड़ के नीचे वहाँ पर चुपचाप पहुँचो। लाल चंदन का जो चंदन है, उस लाल चंदन को उठाओ। मैं यहाँ पर वृक्ष बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे मान लो पेड़ बना दिया। अब इस पेड़ पर कहीं पर भी जो आपकी विशेष हो, जो आपकी मनोकामना हो, उस कामना से ऐसे ओम का निर्माण करना। लेकिन जो ओम का निर्माण करोगे वो किसी उंगली से नहीं करना है, अपनी 3 उंगलियों, जिससे त्रिपुंड नहीं बनाते हुआ, उसी त्रिपुंड बनाने वाली 3 उंगलियों से, एक उंगली से नहीं बनाना है ओम। उस त्रिपुंड बनाने वाली 3 उंगली से ओम का निर्माण करना, और फिर उस हाथ को धुलना नहीं। फिर आपको वैसे का वैसा ही हाथ लेकर के कहाँ पे जाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में जाना, और उस शिवलिंग पर भी आपको ऐसे ही ओम का निर्माण, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपनी इच्छा को कहते हुए अगर आप समर्पित कर देते हो, अगर आप लगा देते हो, तो आपकी इच्छा पूरी जरूर होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये उपाय हम सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। देखो, नियम तो ये कहता है कि जब भी कोई विशेष दिन आ जाए, जैसे सोमवार का दिन आ जाए, है ना, एकादशी का दिन आ जाए, प्रदोष का दिन आ जाए, मासिक शिवरात्रि का दिन आ जाए, पूर्णिमा का दिन आ जाए, अमावस्या का दिन आ जाए, इस समय पर कोई भी पूजन करने का सबसे बड़ा महत्व होता है प्रदोष काल। कौन सा होता है? प्रदोष काल। तो आपको भी क्या करना है? प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। कोशिश करिएगा सुबह के टाइम इस उपाय को ना कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई काले तिल के साथ में। अगर आप एक चीज़ सोचो कि आज की इस पूरी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है सभी की लाइफ में, सभी के जीवन में, तो वो होती है रोग, है ना। कि भैया हमारे घर में रोग नहीं है, रोग बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी बीमारी ख़त्म नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम क्या करें? हम बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दिन भर मेडिसिन खाना पड़ रहा है, दवा खाना पड़ रहा है। तो जो पूर्णिमा का दिन आता है, तिथि आती है, ये आपके लिए एक सौभाग्य लेकर के आता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी उपाय इस दिन वो सफल होगा, है ना। अब रोग बीमारी के लिए क्या करना है? आप सभी लोगों को जो भी प्रकार की बीमारियां हैं, रोग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं,
आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक चुटकी काला तिल लो। देखो गिनती नहीं करनी है आज के दिन, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो एक चुटकी काला तिल ले लो, तांबे का पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर लो, पहले काम। ठीक। दूसरा काम क्या करना है, जल के अंदर आज पूर्णिमा तिथि है तो गंगा जल डालिएगा। जब कभी भी रोग बीमारी का भाई कोई भी उपाय करो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आप सभी लोगों को गंगा जल कलश के अंदर डालना होगा, है ना। काला तिल जो आपके पास में है, अब उस काले तिल को भी इस कलश के अंदर डालना है, लेकिन अब आप नहीं डालोगे। कौन डालेगा, जो व्यक्ति घर में रोगी प्रवृत्ति का है, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है, जो व्यक्ति घर में परेशान रहता है, उसके हाथों से एक चुटकी काला तिल आप इस कलश के अंदर डाल देंगे। क्या करना है, इस कलश के अंदर एक चुटकी काला तिल आपको डाल देना है। अब सुनिएगा, जब आप एक चुटकी काला तिल डालोगे, उस व्यक्ति के हाथों से डलवाना जो व्यक्ति बीमार रहता है। फिर आप इस कलश को लेके घर में भी घूमेंगे। कहाँ पर, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना। और घूमने के बाद में पहुँच जाना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के पहला काम, आप लोगों को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से पहले आप लोगों के पास में होना चाहिए कोई भी अनाज का दाना, है ना। गेहूं ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, मूंग के दाने ले सकते हो, कोई भी अनाज का दाना हो, उसे पहले कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अभी जल नहीं चढ़ाना, अब हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे सुशंभु, हमारे घर में, परिवार में ऐसे लोग बीमार हैं, परेशान हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, घर की बीमारियों को दूर करें। ऐसे विनती करके, और अब लास्ट में आपके पास में जो जल है उस जल को चढ़ाना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोकना, अपने पूरे घर में जितने भी कमरे होंगे वहाँ छिड़काव मात्र कर देने से घर में, परिवार में, फैमिली में कभी भी किसी भी रूप में कैसा भी संकट नहीं आता, स्पेशली रोग बीमारियों को लेकर के। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा भाई पीले चंदन के साथ। लेकिन आप सभी के लिए सिर्फ 24 घंटे, यानी कि पूर्णिमा की रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर मैंने रखा है। आज के टाइम पे पैसे किसको नहीं चाहिए, तो अगर आपको सात मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और घर में पैसे नहीं टिकते उसके लिए, और कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो उसके साथ आज पूर्णिमा तिथि पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे आप लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष में फ्री दूंगा, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष में फ्री दूंगा, आप लोगों को कमल गट्टे की पूरी माला ही मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस आप लोगों को एक चीज़ और फ्री में दूंगा, और वो होता है भस्म, जो कि महादेव का श्रृंगार करना होता है, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। इन सभी चीज़ों का लाभ आप सभी को उठाना है। तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब समझते हैं इस उपाय को। देखो, जैसे आपके मान लो घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, वो कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है ना, हर किसी की फैमिली में, हर किसी के परिवार में कैसा भी कष्ट हो सकता है। इंसान परेशान होता है कि भैया हमारे घर में तो इतने सारे कष्ट हैं, किसी घर में व्यापार का कष्ट है, किसी घर में नौकरी कष्ट है, किसी घर में कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से पीला चंदन ले लो और बेलपत्र ले लो, बस। ठीक। पीले चंदन का इस्तेमाल बेलपत्र पे कहाँ पर करना है, पहले ये समझ लो। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है पीले चंदन का इस्तेमाल करने वाला स्थान। कौन सा, जो बड़ा वाला पत्ता होता है बेलपत्र पे, बस आपको एज सच यहाँ पर लगाना है पीला चंदन। पीले चंदन के साथ ही साथ आप लोगों को चावल के दाने भी लेने हैं। 3 नहीं लेने, ये त्रिपुंड वाला उपाय नहीं है। यहाँ पर हमें 7 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे। ठीक, 7 चावल का दाना लिया। अब 7 चावल के दाने के साथ में आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे, भोले बाबा के शिवलिंग के पास लेकर के पहुँच जाना। ठीक, यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोगों को पहला काम ये करना है कि आपको 1 लोटा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। और दूसरा काम क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है, ये बेलपत्र को क्या करना है, यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है बेलपत्र को। ठीक, बेलपत्र जब समर्पित करना तो यहीं पर अपना हाथ रख देना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कि हे माँ, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, परेशानी है, समस्या है, आप हमारे घर परिवार से ये समस्या को दूर करें। ऐसे विनती कर देना और फिर अपने घर की तरफ चले जाना। करके देख लीजिए,
कोई भी प्रकार का कष्ट अगर घर में होगा, आपका कोई भी व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, धन की समस्या, कोई भी समस्या है ना, पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल पर किया जाने वाला यह उपाय आपके जीवन में अनंत खुशियों को लेकर के आता है, जिससे जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। कोई बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।